मतलब वो सारे काम जो उसका मतलब उस प्रोडक्ट के फिट एंड फंक्शन में या फॉर्म बदलने में यूज हो रहे हैं या उसकी शेप चेंज करने में जो यूज हो रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी वैल्यू एडिड वर्क्स के अंदर आती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेस्ट के बारे में। तो हम आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे क्या क्या कंटेंट होते हैं किसी भी ऑपरेशन में। बेसिकली तीन मेजर कंटेंट होते हैं किसी भी ऑपरेशन में। सबसे पहले होता है कि जो वैल्यू एडिड वर्क है, और दूसरा होता है नॉन वैल्यू एडिड वर्क होता है, एंड और हिडन वेस्ट भी हम कह सकते हैं। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं, हम बोलते हैं ऑब्वियस वेस्ट है, मतलब जो पूरा ही वेस्ट है। तो जो तीन कंटेंट होते हैं, इन तीन कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि मतलब किस तरीके से हम चीजों को पहचाने। तो फर्स्ट है कि जो वैल्यू एडिड वर्क है, वैल्यू एडिड वर्क क्या है? मानते हैं अगर हमारे पास कोई पार्ट है, उसमें ड्रिलिंग होना है तो वो वैल्यू एडिड वर्क है, वेल्डिंग होना है तो वो वैल्यू एडिड वर्क है, कटिंग होना है, फोर्जिंग होना है, वेल्डिंग होना है, पेंटिंग होना है, असेंबली होना है। मतलब वो सारे काम जो उसका मतलब उस प्रोडक्ट के फिट एंड फंक्शन में या फॉर्म बदलने में यूज हो रहे हैं या उसकी शेप चेंज करने में जो यूज हो रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी वैल्यू एडिड वर्क्स के अंदर आती है। अभी हम चलते हैं दूसरा, जो सेकंड है हिडन वेस्टेज। हिडन वेस्टेज क्या है? किसी भी प्रोसेस के अंदर टूल चेंज ओवर हिडन वेस्टेज है, इंस्पेक्शन हिडन वेस्टेज है, और पार्ट हैंडलिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये भी बेसिकली जो ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, एक बार फिर ये जो पीपीटी है मुझे लिंक्डइन से मिली है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मतलब मुझे पीपीटी बड़ा अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इस पे सोचा कि इस पे हम बात करें। तो ये चीजें हैं कि मूवमेंट, अगर ओवर मूवमेंट है ना, वैसे तो मूवमेंट अगर कम भी है तो भी वेस्टेज है, लेकिन फिर भी हमें मूवमेंट को मिनिमम रखना चाहिए। अभी चलते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ओबियस वेस्ट है, मतलब ये तो वेस्ट है ही है भाई। कई बार मूवमेंट को भी हम चलो, क्योंकि मिनिमम मूवमेंट रखना ही पड़ता है, लेकिन अब वो जो वेस्ट ही है, पक्का वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन पक्का वेस्ट है, वेटिंग टाइम पक्का वेस्ट है, इन्वेंट्री पक्का वेस्ट है ना, डिफेक्ट्स पक्का वेस्ट है। अब ओवर प्रोडक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कस्टमर को ये हमारी लाइन बैलेंस नहीं है, किसी स्टेशन पे हमने बहुत सारा बना के रख दिया, या हमारी रिक्वायरमेंट है 10 पीस की, कस्टमर मांग रहा है 10 पीस, हमने बना के रख दिया 100 पीस, तो वो भी वेस्ट है। तो इस तरह से ये वेस्टेज है। फिर क्या है? वेटिंग। क्या क्या वेटिंग हो सकता है? मैन और मशीन वेटिंग भी हो सकता है। मेटेरियल, आदमी आ गए, मेटेरियल नहीं आया, मेंटेनेंस, मतलब मशीन मेंटेनेंस के अंदर चली गई, टूल चेंज हो रहा है, क्वालिटी चेक हो रही है। तो इस तरह से वेटिंग भी एक मतलब डायरेक्ट वेस्ट है ये भी। अभी ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एकदम से डायरेक्ट वेस्ट है कि किस तरीके से मतलब हो रहा है। तो ये सब चीजें मतलब हमें एक बार समझनी पड़ेंगी कि भाई इन पे हमें काम करना चाहिए। बेसिकली प्रोसेस, कई बार हम कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें वो करने पड़ते हैं, जैसे ग्राइंडिंग है, चिपिंग है। तो वो भी एक तरह का वेस्टेज है। इन्वेंट्री, जस्ट हमने बात कर ली, मतलब ओवर प्रोडक्शन तो है ही यही, और जो हम बाहर से जस्ट इन टाइम रखना चाहिए हमें, तो ये भी एक वेस्टेज ही है। तो इस तरह से मेजर जो वेस्टेज हैं हमने बात की,
कि मेजरली इन्वेंट्री भी आई है ये 2-3 स्लाइड में। ये भी ऑपरेशन, यस, ये एक और वेस्टेज है। मतलब आप देखेंगे जब मैं साइड में दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मूवमेंट है वर्कर का, मोर मूवमेंट। अगर ऑपरेटर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो वो भी वेस्टेज है। फटीग हो रही है, थक रहा है, तो वो भी एक तरह का वेस्टेज ही है। डिफेक्ट्स, ऑफ कोर्स इस पे तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वेस्टेज ही है ना। तो ये ऑब्वियस वेस्टेज हैं सारी चीजें। मतलब हमने जैसे समझा कि भाई मेजर 3 तरह के मतलब चीजें होती हैं, डायरेक्ट जो यूज होने वाला है, और फिर मूवमेंट, मतलब जिसमें से हम निकाल सकते हैं, और एक ओबियस वेस्ट जो है। तो ये एक छोटा सा पीपीटी था, और अगर ये पीपीटी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।